वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 1 अक्टूबर 2024 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में और मेरा हमेशा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए। और दोस्तों, मैंने लगातार आपको सितंबर के महत्वपूर्ण नियुक्तियों और स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी दी दी हुई है। और अब मैं एक सूत्र में पिरो रहा हूं और नई नियुक्तियां सितंबर माह की और सितंबर माह के स्पोर्ट्स करंट अफेयर को मैं एक साथ ला रहा हूं बेहतर प्रश्नों के चयन के साथ। तो इंतजार करें, 1-2 दिन के अंदर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है और बेहतर जानकारी देने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। और सबसे नवीन प्रश्न चैनल पर आपको मैं लाता रहा हूं और आप नवीन प्रश्नों को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें सबसे पहले, सबसे तेज जानकारी के लिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मुहैया करा रहा हूं। और दोस्तों, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो नोटिफिकेशन के साथ पहुंचेगी। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 के विजेता कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, करणवीर मेहरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, करीब 10 सप्ताह तक चले रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के 14वें सीजन के विजेता बने टीवी अभिनेता करणवीर मेहरा। दोस्तों, कलर्स चैनल के इस शो के फिनाले में रविवार को शीर्ष 3 में शामिल कृष्णा श्रॉफ और कश्मीर महाजनी को इन्होंने मात देते हुए शो की ट्रॉफी अपने नाम की। रोमानिया में शूट हुए शो के शीर्ष 5 प्रतिभागियों में अभिषेक कुमार और शालीन भनोट भी शामिल थे। खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी के साथ करणवीर ने 20 लाख की इनामी राशि और एक गाड़ी भी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी आईफा 2024 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए। आईफा अवार्ड्स में सुपर स्टार शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। वहीं रणवीर कपूर अभिनीत एनिमल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला। शाहरुख ने शनिवार रात अभिनेता विकी कौशल और फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ पुरस्कार समारोह की मेजबानी की। रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री व फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी 12वीं फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। एनिमल में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका श्रेणियों में क्रमशः अनिल कपूर और बॉबी देओल के लिए जीत दर्ज की। एनिमल में संगीत निर्देशन के लिए प्रीतम विशाल मिश्रा, मनन भारद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी भूपेंद्र बब्बल, आशिम कैमशन, हर्षवर्धन रामेश्वर ने भी पुरस्कार जीते। भूपेंद्र बब्बल ने एनिमल के गीत अर्जन वैली के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता है पुरुष वर्ग में। साथ में सतरंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार भी जीता। करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानियों ने भी जीत दर्ज की। मुख्य कलाकार आलिया भट्ट की दादी की भूमिका वाली शबाना आजमी ने सर्वश्रेष्ठ
सहायक अभिनेत्री ट्रॉफी जीती, जबकि सीता मोएत्रा, शशांक खेतान, सुमित राय ने सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार जीता। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हेमा मालिनी को दिया गया अली जे अग्निहोत्री में दोस्तों फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूं, अली जे अग्निहोत्री ने सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जबकि करण बुलानी को उनकी फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का खिताब जीता है। दोस्तों आईफा अवार्ड आबू धाबी यूएई में आयोजित हुई। और दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कारों को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शबाना आजमी राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बॉबी देओल एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ कहानी राखी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित 12वीं फेल को। सर्वश्रेष्ठ संगीत एनिमल। सर्वश्रेष्ठ गीत सिद्धार्थ गरिमा सतरंगा एनिमल। सर्वश्रेष्ठ गायक पुरुष भूपेंद्र बब्बल अर्जन वैली एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गायिका महिला शिल्पा राव चालया जवान के लिए। विशेष मान्यता पुरस्कारों में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जयंती लाल गड्ढा और हेमा मालिनी को ये पुरस्कार दिया गया। और सिनेमा में 25 साल पूरा करने की उपलब्धि पर करुण जौहर को विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी और सबसे पहले जानकारी मैंने आपको दी है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नौसेना के लिए कितने राफेल खरीदेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 26। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन खरीदेगा। इसके लिए भारत और फ्रांस के बीच सौदा जल्द ही हो सकता है। फ्रांस ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एएनएस अजीत डोभाल की फ्रांस यात्रा के पिछले 26 राफेल मरीन जेट सौदे के लिए भारत को राफेल की अंतिम कीमत की पेश की। रक्षा सूत्रों ने बताया कि फ्रांसीसी पक्ष द्वारा भारतीय अधिकारियों को अंतिम मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बातचीत के बाद प्रस्तावित अनुबंध में मूल्य में कमी की गई है। विमानों को आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत और विभिन्न ठिकानों पर तैनात किया जाएगा। दोनों पक्षों ने पिछले सप्ताह भी बातचीत की थी, जब एक फ्रांसीसी टीम भारत के साथ चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थी। इस सौदे पर भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता के दौरान चर्चा होनी है, जहां भारतीय एएनएस से सोमवार को पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्षों से मिलने वाले हैं। सूत्रों ने कहा कि सौदे की कीमत महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए समझौता पर आधारित है और भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमानों के पिछले सौदे के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नलिन प्रभात। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का विशेष महानिदेशक बनाया गया। उन्हें बहादुरी के लिए 3 बार मिला है गैलेंट्री अवार्ड। वे 30 सितंबर को मौजूदा डीजी रश्मि रंजन स्वयं
के रिटायरमेंट के बाद केंद्र शासित प्रदेश के नए डीजीपी बने। इससे पहले नलिन प्रभात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक थे। नलिन प्रभात को 3 बार पुलिस वीरता पदक दिया जा चुका है। वे आंध्र प्रदेश के विशेष नक्सल विरोधी पुलिस बल ग्रेहाउंड्स का भी नेतृत्व कर चुके हैं। उनके पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुभव है। दोस्तों, उनकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के सेठ स्टीफन कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया और ज़्यादा समय तक वह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवारत रहे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। राजधानी जम्मू है ग्रीष्मकालीन और श्रीनगर है शीतकालीन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। पूर्व में गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिनको कैग बना दिया गया 14वें क्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। राजधानी चेन्नई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मुथुवल करुणानिधि स्टालिन पार्टी है उनकी डीएमके। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। राज्यपाल हैं आर.एन. रवि और उप मुख्यमंत्री हैं उदयन स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन हैं दोस्तों मुख्यमंत्री। करेक्शन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जस्टिस मनमोहन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में नियुक्त मुख्य न्यायाधीशों के बारे में जानकारी। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन बने और दोस्तों उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस राजीव सखधर। मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने इंद्र प्रसन्न बनर्जी। केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस नितिन मधुकर जमादार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस ताशी रबस्तान। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस के.आर. श्रीराम। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बने एम.एस. रामचंद्र राव। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सुरेश कुमार कैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिण कोरिया सरकार ने किस अभिनेत्री को सम्मानित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आलिया भट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। दोस्तों, हाल में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने वी श्रीनिवास को। फीडेस ऑफ 100 समारोह में मैग्नस कार्लसन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार और जूडिथ पोलगर ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। और दोस्तों आपको बता दें, मैग्नस कार्लसन नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। जूडिथ पोलगर एक हंगेरियन शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। दोस्तों, लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर दशारी राधिका को।
नई दिल्ली में घोषित व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवमेंट का पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रशांति राम को। और दोस्तों क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है अतिथि अभिनेत्री जेमी ली कॉर्टिस। और राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार से 15 लोगों को सम्मानित किया। और दोस्तों हाल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार चिरंजीवी कोडिनिला को दिया गया। और विनोद बच्चन को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों वर्ष 2024 में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार ICMR को दिया गया। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया दीपक सी मेहता को। रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब मिला। और दोस्तों लापता लेडीज फिल्म 97 ऑस्कर के लिए नामांकित हुई। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस भारत की यात्रा पर आएंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जमैका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों जमैका की राजधानी है किंगस्टन और मुद्रा है जैमेकियन डॉलर। और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं एंड्रू होलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय समिति में चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में OECD ने फाइनेंशियल 2025 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 29 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हर साल 29 सितंबर को मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व हृदय दिवस। और दोस्तों इसका उद्देश्य है हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ावा और हृदय रोगों की रोकथाम को मोटिवेट करना है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जिनमें स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान शामिल होते हैं। दोस्तों आपको बता दें 2024 से 2026 तक की थीम है कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें, यूज हार्ट फॉर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिकंदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों तेलंगाना दर्शनी योजना की शुरुआत की है मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। उद्देश्य है छात्रों की कक्षा के बाहर गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करना। यह योजना युवा उन्नति पर्यटन और संस्कृति विभाग के तहत शुरू की गई।
दोस्तों इसका उद्देश्य है छात्रों को विरासत स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों की गतिशीलता, शहरी परिदृश्यता और वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना। और दोस्तों इसमें कक्षा 2 से स्नातक के छात्रों को ऐतिहासिक और विरासत स्थल और वैज्ञानिक क्षेत्रों में दौरा कराया जाएगा। और दोस्तों तेलंगाना के बारे में जानकारी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा, लोकसभा की 17 सीट है, राज्यसभा की 7 सीट, विधानसभा की सीट है 119। और दोस्तों आपको बता दें तेलंगाना भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 में बना और तेलंगाना का आंध्र प्रदेश के साथ विलय हुआ था 1956 में। तेलंगाना 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों नोट डाउन करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है प्राणहिता नदी, जो गोदावरी की सहायक नदी है। और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए मूसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री है माणिक शाह, राज्यपाल हैं इंद्रसेन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली एयरपोर्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नितिन गडकरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलितों एवं आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 2022 की आंकड़ों पर ताजा रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति और जनजातियों पर अत्याचार निवारण कानून के तहत कोर्ट से सजा के मामले में गिरावट आई है। अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामलों में टॉप 3 राज्य रहे हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। चलते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अली जरदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीसीसीआई ने कहां राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 30 सितंबर 2024 के करंट अफेयर का।
सुनीता विलियम्स और वुच बिलमोर को नासा और स्पेस एक्स के किस मिशन के तहत अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, क्रू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो के आर्बिटर मिशन में कौन सा देश शामिल हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 28 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, पुणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दूसरे भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने कहां एसएफबी के निवेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पम्मल का निधन हुआ वे कौन थी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जैविक किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ब्रह्मोस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एडीबी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, 0.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान में कौन सा स्थान हासिल किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में के.एन. दारूवाला का निधन हुआ वे क्या थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, लेखक। और दोस्तों लेखक के साथ वे कवि भी थे, तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन में कवि भी है तो कवि पर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के दिग्गज एम्पायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरिंग से संन्यास की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और महत्वपूर्ण जानकारी और नए प्रश्नों का आपको बेहतर जानकारी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें और अपने साथियों को वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जॉन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।